अरे यार, अरे यार, अब हम क्या बोले। अब अगर हमने भाभी जी से कोई बहाना नहीं मारा तो ठंड से हमारा पुलिंदा बंध जाएगा और भाभी जी के सामने हमारी इज्जत के तोते उड़ेंगे सो अलग। क्या करें यार। ठीक है, कोशिश करते हैं किसी भी तरह से कि भाभी जी ये प्रोग्राम कैंसिल कर दे। हाँ। हाय। भाभी जी घर पर हैं? जल्दी आइए, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आइए तिवारी जी, द स्टील मैन ऑफ कानपुर। काहे के स्टील मैन भाभी जी? अरे ऐसा क्यों बोल रहे तिवारी जी आप? अरे एक आप ही तो हैं पूरे के पूरे कानपुर में जिसका कड़कड़ाटी ठंड भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो हम ही जानते हैं भाभी जी कि ये उस बाबा जी की पुड़िया का असर है, वरना ऐसी ठंड में तो हमारे बाजे बज जाएं। पता है तिवारी जी, मैं ना आज रात का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, ये भाभी जी तो पूरी तैयारी के साथ बैठी हैं। तिवारी जी फिर से होठ आपके ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं, भाभी जी, हमने कहा कि थोड़ा इंतजार कर ले तो तापमान में थोड़ी और गिरावट आ जाएगी तो इंटरव्यू देने में और आनंद आएगा। सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे रात को 12 बजे तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे कम क्या होगा? नहीं, भाभी जी हम कह रहे थे कि अगर 2-4 दिन वेट कर ले तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो ज्यादा। नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता गर्मी पड़ जाए। अरे भाभी जी, अभी तो पूरा जनवरी पड़ा है। आपको याद है ना तिवारी जी, पिछली जनवरी क्या हुआ था, बिल्कुल ठंड नहीं पड़ी थी। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आपका इंटरव्यू तो आज होगा ही होगा। जी भाभी जी। एंड तिवारी जी, यू बेटर बी ऑन टाइम। रात को 12 बजे आप आइएगा पतली सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर। यू विल बी इंटरव्यूड बाय मी। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो दरअसल देख रहे थे कि हीटर किस कंपनी का है। चलते हैं भाभी जी। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू। अरे तेरा, कपड़े कौन चुरा ले गया बे? अरे कौन ले गया बे कपड़े? हाँ अम्मा जी, हाँ हम तो हल्दी का दूध पी लिए हैं। हाँ हम अपने लिए गर्म कपड़े ले लिए हैं और पहन भी लिए हैं। हाँ, लड्डू के भैया के लिए भी ले लिए हैं। अरे यार, ये हमने क्या तोता पाल लिया। एक तो उस बाबा ने ऐन वक्त पर हमें धोखा दे दिया। अब अगर हम भाभी जी को इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमारी कुल्फी बनना तो तय है, और अगर नहीं गए तो हमारी किरकिरी हो जाएगी। हाँ अम्मा जी, आपको बाद में कॉल करते, आराम कीजिए, प्रणाम। अच्छा नहीं लड्डू के भैया, यहाँ आइए। क्या है पगली? कहाँ पहने हैं आप? कपड़े पहने और क्या पहने पगली? हाँ वो तो हमको दिख रहा है कि आप कपड़े पहने हैं,
लेकिन कच्चा बनियान में काहे घूम रहे हैं? आपको ठंडा ही लग रहा है का? ठंड बुड्ढों को लगती है, हमारे जैसे जवानों को नहीं। अब तुम चुपचाप सो जाओ, हम जरा बाहर घूम के आते हैं। दिया इतनी रात को इतनी ठंड में का आप नाइटी वॉक पर जाएंगे? वो नाइटी वॉक नहीं, नाइट वॉक होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं। अब बाहर बहुत ठंड है लिट्टू के भैया। हमने कहा ना हमें ठंड नहीं लगती। हाँ तुम सो जाओ पगली, हम जरा घूम के आते हैं। सुनिए ना, हम भी चलेगा आपके साथ भाग पर। तुम सो जाओ पगली, हम 10-15 मिनट में घूम के आते हैं। चलते हैं ना? नहीं सो जाओ, सो जाओ। चलते हैं ना लिट्टू के भैया? सो जाओ, सो जाओ। चलते हैं। सक्सेना जी, मेरा लुक ठीक है ना? हाँ भाई माँ, बिल्कुल व्यू फाइंडर में परफेक्ट दिख रहा है। हे भगवान, कितनी ठंड है। आज तो हमारे तोते उड़ने वाले हैं। पता नहीं तिवारी जी नहीं आए। भाई माँ, उनको ठंड लग गई होगी। अरे नहीं नहीं, तिवारी जी को ठंड छू भी नहीं सकती, वो बहुत स्ट्रांग हैं। आई डाउट। अरे तिवारी जी गुड गुड, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या आपको क्या ठंड लग रही है क्या? अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की गर्मी है जो है तो जोर मार रही है भाभी जी। हमें तो लग रहा है ठंड थोड़ी कम हो गई है भाभी जी। अरे क्या बात कर रहे तिवारी जी, आज तो बहुत ठंड है। अब वो बात अलग है कि आपको ठंड नहीं लग रही है। हाँ जी वो तो है। अरे तो शुरू करें इंटरव्यू? जी बिल्कुल, यस व्हाई नॉट। सक्सेना जी रेडी? जी भाई माँ, बिल्कुल रेडी। हेलो कानपुर, रात के रिपोर्टर प्रोग्राम में मैं अनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन अनोखे लाल सक्सेना। आई लाइक इट। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जो दिखने में तो बहुत साधारण है लेकिन है बहुत अद्भुत। वो इतना स्ट्रांग है कि कानपुर की ठंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहां ठंड की वजह से आप सब लोग अपनी अपनी रजाइयों के अंदर दुबक के बैठे हुए हैं, वहीं ये इंसान एक पतली सी बनियान और हाफ पैंट, माफ कीजिएगा, कच्छे में खुले आसमान के नीचे नाइट वॉक कर रहा है। आइए जानते हैं इस शख्स से कि आखिर उसकी इस अंदरूनी गर्मी के पीछे क्या राज है। हेलो कानपुर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। तिवारी जी आप क्या करते हैं? जी दाल मंडी में हमारा कच्चे बनियान का शॉप है। वेरी गुड। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जहां कानपुर में हड्डियां गलाने वाली ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से सब अपनी अपनी रजाइयों में हैं, आप पर ठंड का कोई असर नहीं है, इसके पीछे क्या राज है? जी ये हमारे अंदर का जोश है, हमारे अंदर की जवानी है। लेकिन ऐसे तो कई जवान लोग हैं जिन्हें बहुत ठंड लग रही है। जी हो सकता है उनके अंदर जोश की कमी हो। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके अंदर जोश कैसे आता है? ये आपको देखकर। जी मतलब आपको देखकर, इन्हें देखकर, कानपुर की पूरी जनता को देखकर, जिन्हें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने वो गिफ्ट नहीं दिए हैं जो हमें दिए हैं। वो क्या है कि ऊपर वाला जो बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनता है, तो उसने हमें चुना है गर्मी फैलाने के लिए। वाह वाह क्या बात। तो इसी बात पे आप हमारे दर्शकों को एक जोश से भरा हुआ डांस दिखाइए। डांस? मतलब डांस भी करना पड़ेगा? ये